हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन क्या होता है और किस तरीके से इसका जो डेरिवेशन है वो हमारा। ओके, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे ये कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन के लिए आपको पहले बेंडिंग जो इक्वेशन मैंने पढ़ाया है वो आपको पढ़ना है। डेरिवेशन क्या होता है, टॉर्जन क्या होता है वो भी आप पहले पढ़ लें, तब इसको बात करेंगे कि कंबाइन ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्जन क्या होता है। देखो यहाँ पे कहता क्या है, कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ते हैं इसको ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कहता है कि जब हम कोई शाफ्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई पावर या टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वहां पे होता क्या है, एक शेयर स्ट्रेस एक तरीके से वहां पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, एट द सेम टाइम शाफ्ट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, और वहां पे बेंडिंग मोमेंट भी देखने को हमें मिलता है। माना ये शाफ्ट है और इस तरीके से यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, टॉर्जन जनरेट हो रहा है। ठीक है, ट्विस्टिंग जनरेट हो रहा है। और जैसे कि बताया, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा ड्यू टू द ग्रेविटी आर द एनर्शिया लोड के कारण। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी हमें देखने को मिलता है, उसको मैंने बी से डिनोट कर दी। कह रहा है कि ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस आर आल्सो सेट अप इन अ शाफ्ट। उस बेंडिंग मोमेंट के कारण यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी सेटअप होगा, शाफ्ट में हमें देखने को मिलेगा। हेंस कह रहा है कि ईच पार्टिकल इन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द शेयर स्ट्रेस। जो इसके पार्टिकल होंगे वहां सब हमारा शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एंड बेंडिंग स्ट्रेस भी। ठीक है, फॉर द डिजाइनिंग पर्पस इट इज नेसेसरी टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनर्जी। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम shear stress when a shaft is subjected to the bending and torsion। तो अब हम देखेंगे कि वहां पे ये जो ME है, जो हमें देखने को मिलेगा कि बेंडिंग के केस में, ठीक है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के केस में ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा जब इसे हम डिराइव करेंगे कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन को। और जब ट्विस्टिंग का केस आएगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इस डेरिवेशन को समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे इस शाफ्ट में हमें ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों देखने को मिला, और ये कुछ शाफ्ट इस तरीके से दिख रही होगी। अगर हम इसका व्यू देखेंगे तो मैंने मान लिया डायमीटर इसका क्या रहा होगा, डी रहा होगा। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बन गया होगा कि बेंडिंग एंड टॉर्जन एक शाफ्ट में किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ओके, और उसके क्या रीजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन मैंने क्या बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला, एम अपान आई इक्वल सिग्मा अपान वाई इक्वल ई अपान आर, ये बताया था। अब ये दोनों इक्वेशन को लें, एम अपान आई इक्वल सिग्मा अपान वाई, तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकलेगा। देखो मैं एक लाइन और ऐड करता हूं, एम अपान आई इक्वल सिग्मा अपान वाई। तो यहां से अगर मैं सिग्मा को लेता हूं तो एम इंटू वाई हो जाएगा, एम इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ये क्या है, डी है, तो वाई क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन हाफ। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन टू। इतना समझ में आया, y इक्वल टू डी अपॉन टू। नेक्स्ट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर दोस्तों आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या सिविल के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ चाहिए, जो भी हमारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, तो सॉम है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, यानी ऑल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल सब्जेक्ट जो भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उनको वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप ऐप में जाके दोस्तों यूनिक सीरीज ऐप सिविल मंत्रा का डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप एक साथ सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा। इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। ओके, तो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक आपने देखा, क्या देखने को मिला कि सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या निकला, एम इंटू वाई अपान
आई। ओके, जहां हमने देखा y इक्वल टू क्या है, d अपान 2 है, और आई क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम, ये हो गया d अपान 2, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो भी कैसा सेक्शन है ये हमारा, एक तरीके का हमारा कैसा सर्कुलर सेक्शन है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, पाई डी की पावर 4 अपान 64, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई डी की पावर 4 अपान 64। इसको सॉल्व करो आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 32, ये ऊपर जाएगा तो 32, और ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा पाई डी और क्यू। ओके, यानी जो बेंडिंग के केस में हमें शेयर स्ट्रेस यहाँ पे फाइंड हो गया, पहला। सेकंड हमने पढ़ा था टॉर्जन इक्वेशन, क्या पढ़ा था, टॉर्जन इक्वेशन पढ़ा था। टॉर्जन इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला बताया था, टी अपान जे इक्वल क्या होता है, जी थीटा अपान एल इक्वल टाउ अपान आर। ओके, टाउ अपान आर। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लूं, टी अपान जे इक्वल टाउ अपान आर को लेता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं टाउ को निकालूं तो मैं कह सकता हूं क्या हो जाएगा, टी इंटू आर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ओके, क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे जो आर है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, आर क्या है, रेडियस है, तो कितना हो जाएगा, डी अपान 2 हो जाएगा, और ये क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसके केस में क्या होती है, पाई डी की पावर 4 अपान 32 होता है। ठीक है, सर्कुलर के केस में। तो देखते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इंटू डी अपान 2 अपान पाई डी की पावर 4 अपान 32। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहां से जो टाउ हमारा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 16t अपान पाई डी की पावर 3। ओके, ये रिजल्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे, देखो मैंने इक्वेशन इसको 1 मान लिया, और इसको मैं 2 भी मान सकता हूं, यानी हमें सिग्मा और ये दोनों वैल्यू हमें टाउ की फाइंड हो गया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें फाइंड क्या करना था, कंबाइन बेंडिंग एंड टॉर्जन फाइंड करना है। ठीक है, देखो इस शाफ्ट में मैंने क्या बताया था आपको, टॉर्जन देखने को मिलेगा, और ये क्या है, बेंडिंग आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है, चलो पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं। ठीक, क्या, प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में मैंने आपको एक पढ़ाया था, सिग्मा P1 एंड सिग्मा P2 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान 2, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्लस माइनस रूट क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। ओके, ये केस आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे नया टर्म आता है, जब हम बात करते हैं कंबाइन की, एक टर्म आता है इक्विवेलेंट। क्या आता है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की पहले। ठीक है, एक एक को फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की। ओके, अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा व्यू लेता हूं, जो आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का। देखो, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है जो बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, वह किसकी वजह से जनरेट होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। ये आपको पता है, नहीं पता तो अब याद रखिए, किसकी वजह से जनरेट होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जनरेट हो रहा है। ये मैंने मान लिया नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा लग रहा है। ठीक है, और ये सिग्मा सिग्मा क्या है, सिग्मा एक्स है, समझ में आ गया होगा, सिग्मा एक्स है। और
जो हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होता है वह होता है शेयर स्ट्रेस की वजह से। किसकी वजह से? शेयर स्ट्रेस की वजह से। इतना समझ में आया? तो मैं बात करूं तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस हमें कितना देखने को मिलेगा? टाउ एक्स और वाई। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब यहां समझाने का मतलब ये था मेरा दोस्तों, हमें सिग्मा एक्स है पता है, लेकिन जो सिग्मा वाई है ना, सॉरी सिग्मा वाई है, वह कितना है? 0 है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये मतलब था इसको समझाने का। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का, जिसको हम डिनोट करते हैं एम ई से। किससे डिनोट करते हैं? एम ई से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहां पे बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में क्या निकल के आएगा। तो क्या फॉर्मूला है? सिग्मा, ये हो गया भैया सिग्मा, इक्वल सिग्मा एक्स प्लस वाई। मैंने बताया वाई क्या हो गया? 0 हो गया। क्या फॉर्मूला बना हमारा? सिग्मा एक्स अपान 2 प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। ओके, ओके। अब हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं। मैं यहां एक बार लिख देता हूं। मैंने क्या बताया कि अभी मैंने फाइंड किया था सिग्मा और टाउ का वैल्यू। क्या फाइंड किया था? सिग्मा के केस में जो हमने वैल्यू फाइंड किया था वो आया था 32 m अपान पाई डी और 3। और जो हमने टाउ निकाला है वो निकाला है 16t अपान पाई डी और 3। ओके, चलो सारी वैल्यू को पुट करते हैं। अब ये सिग्मा है, मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं 32। अब मैं इसको एम ई लिख रहा हूं। एम इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ओके, ठीक है, 32 me। और ये हो गया पाई डी की पावर 3। ये क्या हो जाएगा? यहां पे 1/2 है, 1/2 रहने दो। कितना हो जाएगा? 32 m अपान पाई डी की पावर 3 प्लस माइनस, यहां पे भी सेम कितना हो जाएगा? 32 m। और ये हो गया 2 इंटू पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस टाउ की वैल्यू कितनी है? 16t अपान पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ओके, थोड़ा और सॉल्व करो इसको। जब सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो कितना आएगा। ये 2 है, ये 32 है। ठीक है, चलो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। तो सॉल्व करने का इसका थोड़ा सा और शॉर्टकट तरीका देखते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख दो। यहां से आसानी होगी। यहां पे आ गया कितना? 16। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 16 m अपान, ठीक है, पाई डी और 3 प्लस और माइनस सेम एज इट इज। इसको अभी ऐसे ही लिख दो। एक लाइन समझाने का मतलब क्या है अभी बताता हूं आपको। यहां पे कितना हो जाएगा? 32 m अपान 2 पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 16t अपान पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है? 32 me है, और ये क्या है? पाई डी 3। अब इसको एक लाइन और सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो कुछ क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो 16 m पाई डी 3, और यहां से भी हम अगर हम इसको काटेंगे 16 m पाई डी 3 में नहीं मिलेगा, अब 16t पाई डी 3। यानी अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये m पाई डी 3 यानी 16 पाई डी 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 16 पाई डी 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा पूरी इक्वेशन से। समझ में आया? 16 पाई डी 3। अगर मैं इसको कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? m बचेगा प्लस माइनस। और इस इक्वेशन में क्या बचेगा? यहाँ पे एम स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? टी स्क्वायर बचेगा। ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई डी 3 कैंसिल, पाई डी 3 कैंसिल, और ये 16 और ये हो जाएगा 2। यानी जो एम ई है वह कितना होगा? 1/2 होगा। और कितना मिलेगा? m प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और यही दोस्तों आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होगा। यानी एक आंसर को आपने प्रूफ कर लिया है।
छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल इजी है। देखो मिलाते हैं जो मैंने आपको बताया था, यही तो मैंने बताया था बेंडिंग के केस में m इक्वल टू 1/2 m प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये डेरिवेशन हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट टॉर्क की, यहाँ पे हमें बेंडिंग की बात किया है। चलो इक्विवेलेंट टॉर्क की बात करते हैं कि इक्विवेलेंट टॉर्क किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंट टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं टीई से, किसके, टीई से डिनोट कर रहा हूं। हमने बताया इसका जो फॉर्मूला यहां पे निकल के आता है टाउ मैक्स इक्वल टू, इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों पीछे का वीडियो आप जरूर देख लें, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है सारी चीजें, तो और अच्छा क्लियर होगा आपको। ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स और वाई। चलो सारी वैल्यू को पुट करते हैं फिर से, आपको सारी वैल्यू पता है अभी। रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई मैंने बताया था ये 0 हो गया है, तो यहाँ पे हो गया सिग्मा एक्स अपान 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिग्मा वाई इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, और यहाँ पे हो गया प्लस टाउ स्क्वायर एक्स एंड वाई, ये हम बात कर रहे हैं टाउ मैक्स की। अब सारी वैल्यू को पुट करो एक बार। टाउ स्क्वायर सेम आपको पता है 32 था हमारा, 32 एम, और ये 2 पाई डी की पावर 3, तो कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे टाउ स्क्वायर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 टी अपान पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब ये टाउ मैक्स है ना, टाउ मैक्स को मैंने क्या बताया लिखने के लिए 16 टी ई लिखोगे आप, इक्विवेलेंट के केस में है ये, और ये हो जाएगा पाई डी की पावर 3। ओके, चलो ये हो गया 16 टी पान पाई डी की पावर 3 इक्वल, यहां 16 पाई डी 3 कॉमन ले लो, 16 अपान पाई डी की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ से ना 2 से अगर इसको सॉल्व करो तो 16 एम ही बचेगा ना, समझ रहे हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, रूट में क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा एम स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म ये कट गया, ये टर्म ये कट गया, तो आपको जो टी मिला इक्विवेलेंट टॉर्क मिला वह कितना मिला एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और यही दोस्तों इसका फाइनल डेरिवेशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने यही देखा था, और ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मुझे सिविल मंत्रा में फॉलो कर सकते हैं यूनिक सीरीज के साथ, लिंक आपको सारा कुछ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।